नमस्कार साथियों, आप सभी का नेक्सस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान तथा जातीय मान कैसे ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, और ठोकरे खा करके हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान तथा जातीय मान कैसे ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़ाया न करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि अंक किसे कहते हैं, तब उसके पास से हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। तब जाके हम लोग बिल्कुल ही सही तरीके से निकाल पाएंगे कि किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान तथा अंकों का जातीय मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि अंक कहते किसे हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, दिया गया है कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, यानी कि डिजिट्स कहते हैं। यानी हम किसी भी संख्या को व्यक्त करते हैं, यानी किसी संख्या को लिखते हैं और उनके लिखने के दौरान जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंक जो होता है 0 to 9 होता है, यानी इसको डिजिट्स बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन सभी को हम लोग अंक कह सकते हैं। ठीक है, इसको संख्या नहीं कहेंगे, इसको अंक कहेंगे। लेकिन अगर वही हम कह रहे हैं 79, तो यह अंक ना होकर क्या हो गया, ये संख्या हो गया। और कैसा संख्या हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या में अंकों के निम्न 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या में अंक के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। एक होता है स्थानीय मान और एक क्या होता है, जातीय मान होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जातीय मान, और स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जातीय मान किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, जातीय मान यानी किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। यानी इसको समझने का कोशिश कीजिए कि जातीय मान होता क्या है। यानी कह रहा है कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर हो। यानी किसी संख्या में अंक का वह मान, यानी किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर। यानी किसी भी स्थान पर कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे वह इकाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो, सैकड़ा के स्थान पर हो, हजार के स्थान पर हो, etc। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लिख रहे हैं 7586, यानी 7586। अगर इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जो जातीय मान होगा वो होगा 5 ही होगा। ठीक है, भले ही हम दोहरा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी जब ये बात किस स्थान पर है, 5 सैकड़ा के स्थान पर है ना। लेकिन जब ये सैकड़ा के स्थान पर है, लेकिन फिर भी यदि इसका जातीय मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका जातीय मान आप जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, 5 ही बताएंगे। और जातीय मान को एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, और एक और नाम से हम लोग कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, वास्तविक मान। क्या होता है, वास्तविक मान। चलिए, यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 5 है, फिर भी इसका जातीय मान क्या हुआ, 5 हुआ। लेकिन अगर हम कह रहे हैं 5500, यानी 5500, तो यदि इसमें फिर पूछा जाए, यहाँ पर भी सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 5 है, और यहाँ पर हजार के स्थान पर 5 है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। यानी कि जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 5 ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए, नहीं, फेस वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, 5 ही होगा। अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, क्या स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सेम इसके विपरीत है। यानी विपरीत कैसे है, जैसे कि यह कह रहा है कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह
चाहे वो अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, यानी वैसा अंक जिसका मान कभी नहीं बदलता है, चाहे वो संख्या में किसी भी स्थान पर हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये कह रहा है कि किसी संख्या में अंकों का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। फिर से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता है, यानी किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। यानी स्थानीय मान कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 क्या है, आपका जो सैकड़ा के स्थान पर है, लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 5 आपका क्या है, सैकड़ा के भी स्थान पर है और 1000 के भी स्थान पर है। ठीक है, तो यानी ये अंक इसका बदलते रह रहा है कि नहीं। और एक और बात ध्यान दीजिए कि जब हम लोग स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो ये स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए यदि इकाई वाले स्थान पर वाला जो हमको ज्ञात करना हो तो उसे 1 से गुणा करेंगे, और दहाई वाला जो आपका स्थान जो ज्ञात करना होगा कि हाँ ये किस अंक पर है, तो उसे हम लोग 10 से गुणा करेंगे, और जो आपका सैकड़ा वाला गुणा पता करना हो तो उसके हम लोग 100 से गुणा करेंगे, और जो आपका 1000 वाला प्लेस वैल्यू पता करना हो तो किससे करेंगे, आपका 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। चलिए हम प्रश्न की तरफ आते हैं, और दिया है कि 39,564 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, 39,564 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालें। तो चलिए हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 4 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो गया। ये जो उसका स्थानीय मान क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और हम निकालेंगे किसका, 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का जो आपका स्थानीय मान होगा तो 6 × 10 यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो यदि आप 5 का स्थानीय मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × आप सैकड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और आप वहीं यदि 9 का स्थानीय मान निकालिएगा, 9 का तो किसके स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर है। तो यदि 9 का स्थान है तो 9 × 1000 से यदि आप गुणा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 9000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और वहीं जो इसका 3 का यदि आप स्थानीय मान निकालिएगा तो किसके स्थान पर है, आपका ये 10,000 के स्थान पर है। तो इसको 10,000 से गुणा कर दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वो 90,000 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्थानीय मान निकालना और जातीय मान निकालना काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे स्थानीय मान निकालते हैं और कैसे जातीय मान निकालते हैं। चलिए मैं फिर एक बार और 1-2 प्रश्न लेकर आप सभी लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर हम पूछ रहे हैं 56 में 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा जो 56 में 5 × किसके स्थान पर है, इकाई दहाई के स्थान पर है। तो इससे 10 से गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा 50। यानी जो 56 में जो आपका 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। अगर वहीं मैं कहूँ कि 785 में 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 785 में जो 7 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 जो है वह किस स्थान पर है। तो ये है इकाई दहाई सैकड़ा, कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो 7 × आप 100 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 700, और इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जो प्रश्न जो मॉडिफाई करके आते हैं जो आपके एग्जाम में हो गए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो आता है क्या, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आपका जो प्रश्न जो पूछा गया है, इस सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, जो आप लोगों के सामने जो रखा गया है, तो देखिए कितना आसान है। देखिए, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, बस जो कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्लियर करना होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया तो कोई भी आप क्वेश्चन को आपसे मिस नहीं होने वाला है, आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको बना देंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो और थोड़ा सा जो प्रश्न जो होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उसको कैसे बनाता है। जैसे कि यहाँ पर जातीय मान और स्थानीय मान हम लोग पढ़े, ठीक है, तो हम प्रश्न कैसे करेंगे कि जैसे देखिए 56 में, जैसे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि 56 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 56 में 5 का स्थानीय मान हम लोगों ने कितना निकाला, तो स्थानीय मान हम लोगों ने ऑलरेडी 50 यानी कि 50 निकाल चुका है। और वहीं पूछ रहा है कि 56 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 56 में 5 का स्थानीय मान हम लोग निकाल लिए, 50 कितना हो गया, 50 हो गया। और ठीक इसका जातीय मान, तो भले वो किसी भी स्थान पर हो लेकिन जातीय मान उसका बदलता नहीं है, वास्तविक मान बदलता नहीं है, जो होता है वही होता है। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, इसका जातीय मान हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 45, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया हो।